Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about UPPGT's topic that is TS Eliot. ये हमारे TS Eliot जी का सेकंड पार्ट रहेगा. ओके, फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी वन लाइन असेसमेंट्स बहुत से डिस्कस किए हैं एंड रेस्ट आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. व्हाट इज कॉमन बिटवीन द वेस्टलैंड बाय TS Eliot एंड यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस. द वेस्टलैंड जो TS Eliot जी ने लिखी है एंड यूलिसिस जो जेम्स जॉयस ने लिखी है, दोनों में कॉमन क्या है? बोथ में पब्लिश इन 1922, दोनों 22 में पब्लिश हुआ था एंड बोथ प्रेजेंट सिमिलर व्यूज ऑन द प्रेडिकामेंट ऑफ मॉडर्न मैन. तो दोनों की दोनों ही 1922 में पब्लिश हुई थी एंड दोनों में ही मॉडर्न मैन का प्रेडिकामेंट उन्होंने सिमिलर व्यू को प्रेजेंट किया है. प्रेडिकामेंट मीन्स एन अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ. अगर कोई प्रॉब्लम में है, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में जितनी कठिनता को फेस करते हैं ना, दैट इज प्रेडिकामेंट. ओके, तो इन्होंने दोनों में ही सेम पॉइंट को डिस्कस किया है, ठीक है, अपने अपने वर्क में. जैसे TS Eliot जी ने वेस्टलैंड में दिखाया है एंड सेम वे जेम्स जॉयस जी ने यूलिसिस में दिखाया है. नाउ व्हाट मूवी इज बेस्ड ऑन TS Eliot's रियली बैड मैरिज. जो उनकी जो गलत शादी हो गई थी उसके बारे में उन्होंने एक मूवी में दर्शाया है. सो दैट इज नेम्ड एज व्हाट? टॉम एंड वेव. ओके, मूवी का नाम क्या है? टॉम एंड वेव, ठीक है, जिसमें उन्होंने बैड मैरिज के बारे में लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट TS Eliot वाज बॉर्न इन. कहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था? सेंट लुइस मिसौरी में हुआ था. कहाँ हुआ था? दैट इज मिसौरी में. ओके, नेक्स्ट व्हाट मूवमेंट्स डिड TS Eliot बिलोंग टू. उन्होंने कौन से मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? सो दैट इज मॉडर्निज्म, न्यू क्रिटिसिज्म. ठीक है, दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा, उन दोनों में से जो भी रहता है किसी भी एक को आप टिक कर सकते हैं. ओके, कोई एक तो रहेगा ही आपके चारों ऑप्शन में. ABCD जो भी रहेगा उसमें एक पॉइंट या आइदर ये रहेगा या ये रहेगा. तो ओके, तो मॉडर्निज्म मूवमेंट से फर्स्ट वो बिलोंग करते हैं. अगर मॉडर्निज्म रहेगा तो मॉडर्निज्म में पहले आप टिक करिएगा. अगर न्यू क्रिटिसिज्म भी रहता है सिर्फ मॉडर्निज्म में टिक करिएगा, ठीक है. एंड अगर न्यू क्रिटिसिज्म रहता है, मॉडर्निज्म नहीं रहता है, देन आप न्यू क्रिटिसिज्म टिक करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, हु रोट जर्नी ऑफ द मैगी. जर्नी ऑफ द मैगी किसने लिखी है? TS Eliot जी ने लिखी है. इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जर्नी ऑफ द मैगी. ओके, नाउ व्हाट पोएम ऑफ TS Eliot इज कॉल्ड ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश. TS Eliot जी का कौन सा पोएम है जिसे कहा जाता है ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश? लिटरेरी जो गुस्सा. ओके, इसमें उन्होंने दिखाया ड्रामा में, दैट इज प्रूफ एंड अदर ऑब्जर्वेशंस. ओके, बहुत अच्छा वर्क है इनका ये. नेक्स्ट, हु रोट द पोएम पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसने लिखी है? TS Eliot जी ने लिखी है. ये सब देखिए आप, मैं इस आपको वन लाइनर स्टेटमेंट्स के साथ में आपको उनके वर्क्स में आपको बताई जा रही हूँ, ठीक है. सो अच्छे से देख लीजिएगा वर्क्स वगैरह, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट, हु कंपेयर डिकेंस टू शेक्सपियर. डिकेंस को शेक्सपियर से किसने तुलना की थी? सो दैट इज TS Eliot. ओके, TS Eliot जी ने डिकेंस को शेक्सपियर के साथ तुलना करी थी. ओके, नेक्स्ट, इन व्हाट वर्ड्स डिड TS Eliot कंपेयर डिकेंस टू शेक्सपियर. कौन से वर्ड से TS Eliot जी ने डिकेंस टू शेक्सपियर से तुलना करी है? ओके, एंड डिकेंस कैन विद अ फ्रेज मेक ए कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड. तो डिकेंस जी के लिए उन्होंने क्या कही है कि ही कैन विद ए फ्रेज, एक फ्रेज को यूज करते हुए एक कैरेक्टर बना सकते हैं एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड. जैसा कि फ्लैश और ब्लड जितना रियल होता है एज इट इज वो कैरेक्टर एक खुद से बना सकते हैं विथ बाय यूजिंग ए फ्रेज. ओके, so that is written for Dickens by TS Eliot. Okay, next he was the director or working editor of the publishing firm of. जो TS Eliot जी हैं, he means TS Eliot. Okay, so he was the director थे, editor थे, कौन से publishing firm of? that is Faber and Faber Limited. Okay, कहाँ के थे वो? Faber and Faber Limited के वो editor से रहे हैं. Okay, director रहे हैं, ठीक है. TS Eliot became a naturalized British subject in. तो TS Eliot जी जो है एक नेचुरलाइज ब्रिटिश सब्जेक्ट बने हैं. कब बने? इट इज़ 1927 को. ओके, नेक्स्ट, TS Eliot द वेस्टलैंड इज बेस्ड ऑन. का जो वेस्टलैंड है वो किस पे बेस है? दैट इज लीजेंड ऑफ फिशर किंग. ओके, लीजेंड ऑफ फिशर किंग. ओके, नेक्स्ट, द फिगर दैट अपीयर्स थ्रू आउट द वेस्टलैंड इज. जो फिगर वेस्टलैंड में अपीयर होता है दैट इज टायरसियस. ठीक है, क्या फिगर उन्होंने दिखाया है वेस्टलैंड में? इट इज टायरसियस. ओके, टायरसिस एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी का है, ठीक है, पार्ट. दैट इज टायरसिस वाज ए ब्लाइंड प्रॉफिट. ओके, वो एक प्रॉफिट थे जो कि ब्लाइंड थे, ऑफ अपोलो एंड थीब्स. दैट वाज फेमस फॉर क्लियरवॉयंस एंड फॉर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू वुमेन. एक औरत में वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे फॉर 7 years. ओके, तो टायरसिस की बारे में कहानी है. मैंने इतना ही जैसा आपको बताया है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल थोड़ा भी इंट्रो मैंने दे दिया आपको इसके बारे में इंट्रो. ओके,
सो वेस्टलैंड में उन्होंने ट्राइस्टिस के बारे में फिगर अपीयर किया है, बताया हुआ है, ठीक है, दर्शाया है। नेक्स्ट, इन विच पोएम टी.एस. एलियट रोट स्पीक टू मी व्हाई डू यू नेवर स्पीक। स्पीक, तो टी.एस. एलियट जी कह रहे हैं, लिखे हैं उन्होंने, स्पीक टू मी, मुझसे बात करिए, ठीक है, व्हाई डू यू नेवर स्पीक, आप क्यों कभी नहीं बोलते हैं, बोलिए ना। तो ये लाइन कोटेशन कहाँ से ली गई है, दैट इज द वेस्टलैंड, कहाँ से ली गई है, द वेस्टलैंड, ओके। नेक्स्ट, टी.एस. एलियट्स 4 क्वार्टलेट्स इज बेस्ड ऑन, टी.एस. एलियट जी का जो 4 क्वार्टलेट्स है दैट इज किस पे बेसिस पे है, ओके। क्वार्टेट्स मीन्स आपका जो 4 अगर एक साथ म्यूजिकल कंपोजिशन करते हैं 4 वॉइस में या 4 इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड क्वार्टेट्स, ओके। तो जो 4 क्वार्टेट्स है उन्होंने जो लिखी है वो किस पे बेस्ड है, सो दैट इज म्यूजिकल पैटर्न, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द थीम ऑफ टी.एस. एलियट्स 4 क्वार्टेट्स इज, ये कहाँ से उनको थीम जो है क्या है, दैट इज आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस। क्या है ये, आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये टोटली हमारे म्यूजिकल कंपोजिशन को लेकर, इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर दर्शाती है, सो ये आर्टिस्टिक हो जाएगा बात, ठीक है। तो आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस जो है इनका थीम रहेगा 4 क्वार्टेट्स का, ठीक है। Who said about T.S. Eliot's The Wasteland that it's a crossword puzzle and spurious verbal algebra? तो किसने टी.एस. एलियट के लिए कहा है द वेस्टलैंड में दैट इट्स ए क्रॉसवर्ड पजल, ये क्या है, क्रॉसवर्ड पजल है, ओके। जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ना, तो दैट इज एंड स्पूरियस वर्बल अलजेब्रा, तो किसने कही ये बात, वाइंडियम लेविस जी ने कही है, ठीक है। वाइंडियम लेविस जी ने वेस्टलैंड को लेकर ये क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट, who viewed T.S. Eliot's The Wasteland as the longest poem in the English language because of its profundity, perplexity and density of poetic allusions, myths and meaning. तो T.S. Eliot जी का जो वेस्टलैंड है उसको लेकर किसने कही है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोएम, बहुत बड़ी लंबी पोएम है इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स प्रोफंडिटी, परप्लेक्सिटी, डेंसिटी ऑफ पोएटिक एलुजन्स, मिथ्स एंड मीनिंग। तो इस सेंटेंस जो वेस्टलैंड को लेकर किसने करी है कि जो वेस्टलैंड है वो एक प्रोफंडिटी है, दैट इज परप्लेक्सिटी जो कि टोटली हमारे मिथ पिच है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कंफर्म्ड नहीं है कोई भी चीज़, बिकॉज ऑफ इस प्रोफंडिटी। प्रोफंडिटी मीन्स ग्रेट डेप्थ ऑफ इंसाइट और नॉलेज, आप कोई भी नॉलेज जब कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली अगर आप दिखाते हैं, सो दैट इज प्रोफंडिटी। परप्लेक्सिटी साथ ही आपने उसका कंफ्यूज्ड भी है, बहुत ज़्यादा गहरापन दिखाया है, किसका, डेंसिटी किसका, इट इज़ एलुजन, मिथ, ओके, जो सही नहीं है, एलुजन है, गलत है, और उनका मीनिंग इस टाइप को उन्होंने दर्शाया है वेस्टलैंड में। सो किसने कही ये बात, दैट इज सेड बाय एजरा पाउंड, ओके, एजरा पाउंड जी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट, टी.एस. एलियट जी का जो वेस्टलैंड है इट वॉज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया उन्होंने, एजरा पाउंड को ही डेडिकेट किया है, ठीक है। टी.एस. एलियट वॉज असिस्टेंट एडिटर ऑफ, वो एडिटर थे कहाँ के, दैट इज इगोइस्ट, द इगोइस्ट जो वर्क है उनका वो असिस्टेंट एडिटर थे, कौन, टी.एस. एलियट, ओके। नेक्स्ट, टी.एस. एलियट वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो अवार्ड उनको मिला था, कब मिला था, 1948 में, 1948 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, एट द सेम टाइम उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था, ओके। टी.एस. एलियट वॉज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ था उनका, 1888 में, कब हुआ था, 1888 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1888। एंड उन्हें बीए डिग्री कब मिली थी, ही रिसीव बीए डिग्री इन 1909, ओके। अब ये ईयर्स वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा बिकॉज आ सकते हैं क्वेश्चन, ये बॉन्ड को लेकर तो क्वेश्चंस पढ़ते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूफ्रॉग इज ए, प्रूफ्रॉग क्या है, इट इज अ लफरगन पोएम है, क्या है ये, एक लफरगन पोएम है, ठीक है। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग इज, जो लव सॉन्ग है हमारा जे अल्फ्रेड जी का प्रूफ्रॉग, ये क्या है, इट्स एन इंटीरियर मोनोलॉग, मोनोलॉग में जब एक जन को डायलॉग देते हैं सो एक ही जन रोल प्ले करते हैं उसमें, ठीक है, सो दैट इज मोनोलॉग, सो दैट इज लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock is an interior monologue. The title of love song of J. Alfred Prufrock is ironical. जो टाइटल है वो क्या है, ironical है, ठीक है। लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock opens with, जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, फर्स्ट लाइन के लेट्स गो देन यू एंड आई, इस लाइन से शुरुआत होती है, ठीक है। लव सॉन्ग जो है J. Alfred Prufrock जी का ओपनिंग होता है लेट्स गो देन यू एंड आई। Who are you and I in the first line of लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, तो इसमें कौन है, यू एंड आई, ये जो यू एंड आई जो लाइन दिया हुआ है इसमें कौन, तुम कौन है, मैं कौन हूँ उसमें, ठीक है, वो आपको बताना है। दैट इज प्रूफ्रॉक्स पब्लिक पर्सनैलिटी एंड द ईगो, एक तो उनका खुद का पर्सनैलिटी है प्रूफ्रॉक जी का एंड दूसरा उनका ईगो है, ठीक है, इन दोनों में ही बातें चल रही है, ओके।
द मैन हु इन्फ्लुएंस्ड हिम एट हार्वर्ड वेर जॉर्ज सैंटाना, द फिलोसोफर एंड पोएट एंड द क्रिटिकल अर्विंग, दैट इज बेबिट। जो इंसान जो इन्फ्लुएंस हुआ था हार्वर्ड में, दैट इज जॉर्ज सैंटाना, ठीक है, जो कि फिलोसोफर थे, पोएट थे, क्रिटिक थे। ओके, so that was named as Babbitt. Okay, from Babbitt he derived in Babbitt से उन्होंने क्या derive किया? एंटी रोमांटिक एटीट्यूड। क्या derive किया, क्या निकाला उन्होंने? एंटी रोमांटिक एटीट्यूड निकाला उन्होंने, ठीक है। इलियट was to pursue 4 careers। इलियट ने 4 कैरियर को निकाला, दैट इज एडिटर, ड्रामेटिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड, और एक क्या थे वो? पोएट थे, ठीक है। T.S. Eliot was probably the most erudite poet of his time in the, जो बहुत ही मीन्स आयरनिकल पोएट थे वो अपने टाइम के, कहाँ के थे? इंग्लिश लैंग्वेज के थे, ठीक है। नेक्स्ट, ही सॉट एट पोएटिक डिक्शन दैट माइट बी स्पोकन बाय एन एजुकेटेड पर्सन बीइंग नाइदर पेडेंटिक नॉर वल्गर। तो वो एक पोएटिक डिक्शन चाहते थे, दैट इज टू बी स्पोकन बाय एन एजुकेटेड पर्सन, जो कि नाइदर पेडेंटिक हो नॉर वल्गर हो, ठीक है। पेडेंटिक मीन्स वर्ड, ये एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड है जो कि इंसल्टिंग टाइप है, ठीक है। ये इट्स एन इंसल्टिंग वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं टू टेल अबाउट समथिंग, समवन जो कि गलतियाँ बताने में, सुधारने में ध्यान देते हैं। ओके, हु अनॉयज अदर्स बाय करेक्टिंग सम स्मॉल एरर्स। ओके, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? पेडेंटिक कहते हैं, ठीक है। तो वो चाहते थे कि ऐसा पर्सन जो मिले जो कि मतलब पेडेंटिक भी ना हो, वल्गर भी ना हो, ठीक है। टी.एस. एलियट टुक द टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस नॉवल। टी.एस. एलियट जी ने जो वेस्टलैंड का टाइटल लिया था चार्ल्स डिकेंस का कौन से नॉवल से लिया? सर इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड। ओके, यहाँ से उन्होंने टाइटल को इन्फ्लुएंस करके लिखा था, ठीक है, दैट वेस्टलैंड। ओके, नेक्स्ट, द वेस्टलैंड कंसिस्ट ऑफ, वेस्टलैंड में कितने लाइन्स है? इट इज 434 लाइन्स। कितने लाइन्स है टोटल? 434 लाइन्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द 5 सेक्शंस ऑफ वेस्टलैंड? वेस्टलैंड का 5 सेक्शंस क्या क्या है? द बरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये 5 सेक्शन में उन्होंने वेस्टलैंड को लिखी है। ओके, नाउ एपिक ऑफ मॉडर्न एज इज, जो मॉडर्न एज जो एपिक है दैट इज कौन सा है वो? दैट इज वेस्टलैंड। ओके, फॉर अ ईयर एलियट टॉट फ्रेंच एंड लैटिन एट द, तो 1 साल के लिए उन्होंने फ्रेंच एंड लैटिन सिखाया था। ओके, कहाँ पे सिखाया उन्हें? हाईगेट स्कूल में, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज? दैट इज फ्रेंच एंड लैटिन। नेक्स्ट, टी.एस. एलियट अटेंडेड, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड करी थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, एलियट वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश। कौन से मीन्स इंग्लिश किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? बहुत, दैट इज मेटाफिजिकल पोएट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर हिज कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी इन 1927 एलियट्स व्यूज बिकेम इंक्रीजिंगली कंजर्वेटिव। तो जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे 1927 में, तो उनका जो व्यूज़ है किस तरफ बढ़ रहा था? कंजर्वेटिव की तरफ बढ़ रहा था, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, in which poem we come across in the room women come and go talking of Michelangelo। कौन से पोएम में उन्होंने लाइन कोटेशन दी हुई है? इन द रूम वुमेन कम एंड गो, ठीक है, टॉकिंग ऑफ द माइकेलेंजेलो। सो कौन से पोएम है वो? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर्क बाय टी.एस. एलियट। ओके, ये कोटेशन वर्क है जो आपको देखना है। ये कोटेशन कौन से पोएम से ली गई है? दैट इज द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर्क। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द फैमिली रीयूनियन। फैमिली रीयूनियन किससे लिखी है? इट इज टी.एस. एलियट। ओके, वर्क्स वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा आप उनका। नेक्स्ट, द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी इज, जो लाइन है ये वाली कोटेशन है, ये कहाँ से ली गई है? दैट इज सेम अगेन इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर्क। ओके, जो कि टी.एस. एलियट ने लिखी हुई है। ओके, कोटेशंस वगैरह बहुत चीज़ देख लीजिएगा बिकॉज आते हैं ये एग्जाम में, उसके मैंने आपको प्रोवाइड करा है। ओके, नेक्स्ट, who wrote about T.S. Eliot's The Wasteland? No diligent or reader that on each occasion Ezra performed the Caesarean operation। तो वेस्टलैंड को लेकर इतनी सारी बातें किसने कही है? that he knows diligent reader, okay, and on each occasion Ezra performed the Caesarean operation। ये सारी बातें किसने करी हुई है? एजरा पाउंड ने की है, ठीक है। Who is the classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion? तो कौन थे क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर में? दैट इज टी.एस. एलियट। ओके, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट थे एंड रिलीजन में क्या थे? एंग्लो कैथोलिक थे, ठीक है। सो दैट इज टी.एस. एलियट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड टी.एस. एलियट से अबाउट जॉन मिल्टन? उन्होंने मिल्टन जी के लेकर क्या कही है? इज एडमिरेबल एज वर्जिल
or Dante. In this respect, he is unique among us. None else in English literature possesses the light and distinction. तो उन्होंने उनको बहुत एडमायर किया है, बहुत प्रशंसा करी है मिल्टन जी को एज वर्जिल और डांटे, एंड इन दिस रिस्पेक्ट वो एक यूनिक है हमारे बीच. ओके, नेक्स्ट उन्होंने कही है कि मतलब सबसे अलग है, उन्हें डिस्टिंक्शन दिया, उन्होंने सबसे अलग किरदार निभाया हुआ है, इस तरह से उन्होंने कही है. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में. नेक्स्ट, हु सेड पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन. सो ये पोएट्री को लेकर डेफिनेशन किसने दी है? टी.एस. इलियट ने दी है. दैट इज पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन. ठीक है, पोएट्री को डिफाइन सबने अपने तरीके से करी है, एंड पोएट्री को डेफिनेशन आपको अच्छे से देखना है बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, कि किसने पोएट्री को लेकर ऐसे डिफाइन किया है, तो आपको लर्न रहना होगा, तब जाकर ही आप इजीली मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट, एट वेरियस टाइम्स टी.एस. इलियट रिसीव्ड ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम 13 यूनिवर्सिटीज इन. उन्हें 13 यूनिवर्सिटी से डिग्रीज वगैरह मिली थी. ठीक है, और अलग अलग समय में, दैट इज़ फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका. ठीक है, दोनों जगह से उन्हें मिली थी. होलो मैन इज ए पोएटिक प्ले बाय टी.एस. इलियट. जो होलो मैन एक पोएट है, पोएटिक प्ले है. ठीक है, दैट इज इलियट जी के द्वारा. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इट्स फॉल्स, इट्स नॉट पोएटिक. होलो मैन जो है एक पोएटिक प्ले नहीं है. ठीक है, दैट इज राइट, इज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट, द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएटिक वर्क ऑफ 20th सेंचुरी इज द वेस्टलैंड. जो इन्फ्लुएंशियल पोएटिक वर्क हमारे 20th सेंचुरी का कौन सा है? द वेस्टलैंड. द वेस्टलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसके बारे में. एरियल पोएम्स वेर पब्लिश्ड. एरियल पोएम्स का पब्लिश हुआ था 1927 में. टी.एस. इलियट वॉज द क्लासिसिस्ट. उन्हें क्या माना जाता है? एक क्लासिसिस्ट माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, टी.एस. इलियट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? एजरा पाउंड से इन्फ्लुएंस हुए थे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड टी.एस. इलियट से अबाउट शैली. उन्होंने शैली को लेकर क्या कहा था? दैट ही इज अ पोएट ऑफ एडोलेसेंस एंड द बल्क ऑफ हिज पोएट्री इज इमेच्योर. ओके, तो शैली जी के लिए इन्होंने क्या कही थी कि वो एक एडोलेसेंस पोएट है. ठीक है, एडोलेसेंस को लेकर वो एक अच्छे पोएट है वो, और उनकी जो पोएट्री है टोटली इमेच्योर है. ठीक है, द मोस्ट एडवर्स क्रिटिक ऑफ शैली इज दिस टी.एस. इलियट. टी.एस. इलियट ने शैली को बहुत क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, टी.एस. इलियट स्टैंड्स फॉर, टी.एस. इलियट का नाम क्या है? थॉमस सन्स इलियट. ओके, उनका फुल नेम क्या है? थॉमस सन्स इलियट. नेक्स्ट, द एपिग्राफ ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर्ग इज टेकन फ्रॉम. जो एपिग्राफ है इसका हमारा जे अल्फ्रेड प्रूफर्ग का कहाँ से लिया गया है? दैट इज डांटेस इन्फर्नो. कहाँ से लिया गया है? डांटेस इन्फर्नो. ओके, विच इटालियन पोएट इज रेफर्ड टू इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर्ग. कौन से इटालियन पोएट है जो इसमें रेफर किया गया है? कौन से पोएम में? दैट इज लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर्ग. दैट इज माइकल एंजेलो. ओके, कौन से इटालियन पोएट को रेफर किया गया है? सो माइकल एंजेलो. हाँ, टी.एस. इलियट वॉज एन अमेरिकन बॉर्न. वो अमेरिकन बॉर्न थे स्टिल, बट वो एक ब्रिटिश पोएट थे. क्या थे? ब्रिटिश पोएट थे. ठीक है, नेक्स्ट, बट इट मस्ट बी अपरेंट दैट मिस्टर ईट्स हैज बीन एंड इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम सेज. तो टी.एस. इलियट जी ने कही थी मिस्टर ईट्स को लेकर दैट इट मस्ट बी अपरेंट दैट टी.एस. इलियट मिस्टर ईट्स हैज बीन एंड इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम. उस समय सबसे ग्रेटेस्ट पोएट किसको उन्होंने कहा है? मिस्टर ईट्स को. ओके, किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने. टी.एस. इलियट एंड एजरा पाउंड वेर द डेथ्स ऑफ ईट्स. वो लोग क्या थे? टी.एस. इलियट एंड एजरा पाउंड जो थे ईट्स के कंटेम्प्रेरीज थे, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं. ठीक है, इनके कंटेम्प्रेरीज थे. कौन थे? टी.एस. इलियट, एजरा पाउंड. किसके थे? ईट्स के. ओके, हाउ डिड टी.एस. इलियट कंसिडर मिल्टन्स पोएट्री. मिल्टन्स पोएट्री को कैसा वो मानते थे? दैट इज नॉट सीरियस पोएट्री. टी.एस. इलियट जी मिल्टन जी की पोएट्री को नॉट सीरियस बोलकर मानते थे. ठीक है, टी.एस. इलियट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डांटे. वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? डांटे से भी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. ठीक है, नेक्स्ट, टी.एस. इलियट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन लिटरेचर एंड फिलोसफी. इंडियन लिटरेचर और फिलोसफी से काफ़ी प्रभावित हुए थे. ठीक है, हु रोट द मैन हु वॉज किंग. किसने लिखी है द मैन हु वॉज किंग? दैट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट. ओके, नेक्स्ट, टी.एस. इलियट हैड एन एपिस्टोलेटरी फ्रेंडशिप विथ. तो उनका एक एपिस्टोलेटरी फ्रेंडशिप था. किसके साथ था? ग्रूचो मार्क्स. दैट इज ए कॉमेडियन. एक कॉमेडियन था, इसका नाम क्या था? ग्रूचो मार्क्स. इससे उनका बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप था. ठीक है, एजरा पाउंड ट्राइड टू क्राउड फंड टी.एस. इलियट्स राइटिंग. एजरा पाउंड ट्राई कर रहे थे, बहुत कोशिश किया उन्होंने टी.एस. इलियट का कौन से कहाँ से उन्होंने क्राउड फंड किया? राइटिंग से. उन्होंने जो लिखी थी उससे वो पैसा निकलवाना चाहते थे क्राउड से. ठीक है, दैट इज क्राउड फंड. नेक्स्ट, राइटिंग इन फ्रेंच हेल्प टी.एस. इलियट ओवरकम. जो फ्रेंच उन्होंने लिखी थी उससे टी.एस. इलियट कहाँ से ओवरकम हो पाए थे? दैट इज राइटर्स ब्लॉक ऑफ दैट टाइम. ठीक है,
वो राइटर्स जो उस वक्त जो उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग कर रहे थे उससे वो ओवरकम, उससे बस निकलना चाहते थे। ठीक है। टी.एस. एलियट वाज ऑल्सो ए बिग, वो क्या थे, प्रैंकस्टर थे। क्या थे वो, एक बहुत बड़े प्रैंकस्टर थे जो कि प्रैंक करते हैं। ओके, प्रैंक मीन्स शरारत। ओके, जो चाल चलते हैं ना, दैट इज प्रैंकस्टर। ओके, टी.एस. एलियट जी ने स्टिक बॉम्ब्स के लेकर सेट ऑफ मीन्स छोड़ देना, लीव। ओके, उन्होंने छोड़ दिया था इन लंदन विथ किसके साथ, हिज नेफ्यू, जो उसकी नेफ्यू थे उसके साथ उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया था। ठीक है। इलियट सेकंड फेमस फ्रेज इज, तो सेकंड फेमस फ्रेज कौन सा है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है। व्हाट इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, क्या है ये, इट रेफर्स टू द वे इन विच द इंटेलेक्चुअल थॉट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन 17th सेंचुरी पोएट्री। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल थॉट है जो कि टोटली अलग है किससे, जो फीलिंग 17th सेंचुरी की पोएट्री में थी उससे बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है। Who wrote Our Civilization comprehends great variety and complexity, किसने लिखी है, Our Civilization comprehends great variety and complexity, कोटेशन किसने दी है, दैट इज टी.एस. एलियट ने दी है। ठीक है। Who considers the play Hamlet to be an artistic failure, हैमलेट जो प्ले है इसे एक आर्टिस्टिक फेलियर बोल के किसने कंसिडर किया, दैट इज टी.एस. एलियट। ओके, नेक्स्ट, टी.एस. एलियट शोज ए बैंड टूवर्ड्स, उन्होंने किसकी तरफ झुकना पसंद किया, दैट इज विक्टोरियनिज्म। ओके, next in the academic year 1909 to 1910, T.S. Eliot was an assistant in the philosophy. कहाँ पे वो assistant थे, that is Harvard. Okay, who wrote Thoughts After Lambert, किसने लिखी है Thoughts After Lambert, that is T.S. Eliot. Okay, ये तो हमारा T.S. Eliot जी का वीडियो, तो ऑब्वियसली आंसर T.S. Eliot होगा, बट जब कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि बहुत टफ रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना होगा सबके वर्क्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, His first important publication and the first masterpiece of modernism in English was, that is the love song of J. Alfred Prufrock. हमारे टी.एस. एलियट जी का मास्टरपीस कौन सा है, किसे कंसिडर किया जाता है, दैट इज द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक, इनका सबसे नोटेबल वर्क है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वही हमारा आज का वीडियो वन लाइनर स्टेटमेंट है, जो कि टोटली बायोग्राफी को लेकर हमने अच्छे से आपको एक एक पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, प्रोवाइड करें, तो अच्छे से पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स को देख लीजिएगा, वर्ड्स को, ईयर्स को, एवरीथिंग वर्ड्स। ठीक है। तो और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी कि हमारे 2 क्लासेस के बाद हम प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।